जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 का जो जीवन परिचय है कवित्री यानी कवियों का, उसमें से आज हम देखेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। आइए देखते हैं। आप लोग एकदम पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि इनका जीवन परिचय आता है, समझ लीजिए, और इस बार भी आएगा। आप लोग याद कर लें, और बड़ी ही आसान शब्दों में, आपको सरल शब्दों में हम यहाँ जीवन परिचय देखने को आपको मिलेगा। और ज़्यादा कोई भार नहीं है कि ये लिखना है वो लिखना है। इसमें हम जैसे कह रहे हैं, जैसे इसमें बताया जाएगा आप वैसे ही लिखिए। आपका नंबर कटने वाला नहीं है, एक भी नंबर, क्योंकि जीवन परिचय से नंबर नहीं कटता अगर सही से लिखा हो तो। आइए देखते हैं, पर लिखने का तरीका कितना लिखना चाहिए आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं। जैसे आपको लिखना है तो सबसे पहले यही डालिए आप। इस प्रकार आप नंबरिंग करके लिख सकते हैं। जैसे नाम लिखिए महादेवी वर्मा, जन्म 1907, जन्म स्थान फर्रुखाबाद, शिक्षा मतलब कितनी पढ़ाई की है, एमए की है, किससे, संस्कृत से, भाषा क्या है, ब्रज भाषा व खड़ी बोली, शैली क्या है, मुक्तक, चित्र, प्रतीक और ध्यानात्मक, प्रमुख रचनाएं क्या हैं इनकी, निहार है, रश्मि है, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी, हिमालय, मेरा परिवार आदि इनकी क्या है, प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। फिर मृत्यु इनकी 1987। साहित्यिक उपलब्धि ये मत भूलिए आप, आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध व छायावादी कवियों में अग्रणी स्थान। क्योंकि पूछ सकता है कि आधुनिक युग से मीरा के नाम से प्रसिद्ध है कौन है, तो आप ये सब मत भूलिए। इसका इतना तो आप नंबरिंग करके ज़रूर लिखिए, जैसे इसमें लिखा है नंबरिंग करके, उसी प्रकार आप इतना लिखिए। ये आप लिखना ना भूलें, इतना आप लिख दीजिए। उसके बाद फिर देखिए आपको नंबर कैसे नहीं मिलता। आइए फिर इसके बाद क्या लिखना है देखते हैं। उसके बाद आपको ये लिखना है इतना, जैसे यहाँ से लिखना है, प्रसिद्ध छायावादी कवित्री श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में होलिका दहन के दिन हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है। इनके पिता गोविंद सहाय वर्मा एक अध्यापक थे और माता हेमरानी साधारण कवित्री के साथ साथ श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी। मतलब पिता इनके क्या थे, अध्यापक थे, माता भी इनकी कवित्री थी। इनके मातामह यानी नाना भी ब्रज भाषा में अच्छी कविता करते थे। नाना एवं माता की साहित्यिक रुचि का महादेवी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 9 वर्ष की छोटी अवस्था में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का देहांत हो गया। इनका दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं रहा, फिर भी इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा तथा पढ़ने में और अधिक रुचि दिखाई, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मतलब हर परीक्षा इन्होंने फर्स्ट डिवीज़न लाया। बहुत समय तक इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। सर्वप्रथम इनकी रचनाएं चांद, ये आपको लिखना है। सर्वप्रथम इनकी रचनाएं चांद नामक पत्रिका में प्रसारित होती है। किस पत्रिका में? चांद नामक। चांद पत्रिका की संपादिका भी रहीं। इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए इन्हें जहाँ शेख सरिया तथा मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ये आपको जरूर लिखना है, शेख सरिया फिर मंगला प्रसाद, ये 2 पुरस्कार हैं। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। सन 1983 ईस्वी में इनके काव्य ग्रंथ यामा, काव्य ग्रंथ कौन था? यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इसी वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको 1 लाख रुपए का भारतीय पुरस्कार देकर इनकी प्रतिभा का सम्मान किया। महादेवी के काव्य में वृद्धि की करुणा, मीरा की वेदना, सूर का संगीत तथा छायावादी काव्य की सौंदर्य चेतना प्राप्त होती है। इनका देहावसान सन 1987 ईस्वी को हुआ। बस इतना ही लिखना है आपको, बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं ना, तो बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है। हाँ, बशर्ते आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि आप ये चीज़ लिखना ना भूलें। ये आप
नंबरिंग करना ना भूलें, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। बाकी ये सब चीज़ें आप यहाँ लिखे हैं तो आपको अलग से रचनाएँ और क्या कहते हैं जो इनकी शिक्षा है, शैली, भाषा शैली, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, आप लोग इतना करिए और इतना लिखिए, फिर इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में।